सबों को जय यीशु की। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, आपके माता पिता भी अच्छे होंगे, आपके भाई बहन भी अच्छे होंगे। ज़रूर आइए, आज हम फिर से इस रविवारी क्लास में भाग लेने के लिए आए हैं। आइए हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें, अपने हाथ जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस पल के लिए, और विशेष करके इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु, जो आज बड़ी खुशी से आपके वचनों को सुनने के लिए आए हैं, आपके पास आए हैं प्रभु। इन्हें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए प्रभु, इन्हें अपने वरदानों से भर दीजिए प्रभु यीशु ख्रिस्त, इन्हें पवित्र कीजिए प्रभु यीशु ख्रिस्त, क्योंकि ये आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, आपको जानते हैं और हमेशा आपका नाम लेते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमेशा इनके जीवन में रहिए, इनके जीवन को आप पूर्ण कीजिए प्रभु, अपनी कृपाओं से, अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु, अपने पवित्र हाथों से प्रभु इन्हें छू लीजिए प्रभु, ताकि ये बच्चे जो भावी कलीसिया के सदस्य हैं प्रभु, ताकि ये बच्चे सही शिक्षा ग्रहण करके आपके वचनों को अपने जीवन से, अपनी बातों से, अपने कामों से दूसरों को बता सके। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे बच्चों, जरूर गए सप्ताह हमने नया अध्याय शुरू किया था और इस अध्याय का नाम था इस परिवारों के बीच आपसी संबंध। इस परिवारों के बीच आपसी संबंध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने उस समय? क्या क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? हाँ, दीपा कौन सी क्लास में पढ़ती थी? दीपा तीसरी क्लास में पढ़ती है। दीपा तीसरी क्लास में पढ़ती है। और क्या होता है दीपा के घर पे? हाँ, उसका घर सजा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा किया हुआ है। क्यों किया हुआ था? क्योंकि उसके घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे, दोस्त आए हुए थे। क्यों आए हुए थे? क्योंकि दीपा के छोटे भाई का बपतिस्मा हुआ था। क्या हुआ था? बपतिस्मा हुआ था। और फिर क्या होता है? दीपा के माता पिता क्या करते हैं? उस शिशु को सुंदर सफेद कपड़ा पहनाते हैं। आप लोगों का भी बपतिस्मा हुआ था, आप लोगों ने भी सुंदर सफेद कपड़ा पहना होगा। फिर क्या करते हैं दीपा के माता पिता? उस बच्चे को, शिशु को कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? हाँ, गिरजाघर में ले जाते हैं। फिर क्या होता है वहां पर गिरजाघर में? क्या करते हैं? पल्ली पुरोहित क्या करते हैं? उस शिशु को क्या करते हैं? बपतिस्मा संस्कार देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उसे बपतिस्मा दिया जाता है। तो उसी प्रकार से हमने पढ़ा था। फिर क्या होता है? फिर क्या होते हैं? वो घर पे आते हैं। इसके पहले क्या होता है? क्या नाम रखा उसके? दीपा के भाई का नाम क्या रखा? जॉन रखा हुआ था। फिर क्या करते हैं ये लोग? खुशी से खुशियां मनाते हैं, घर सजा के रखते हैं, खुशियां मनाते हैं, और बहुत सारे लोग वहां पर खाने के लिए आते हैं, उनके साथ खुशियां बांटने के लिए आते हैं। फिर क्या होता है? बोध प्रश्न हमने देखा था। क्या देखा है बोध प्रश्न में? क्या आपने कभी किसी बच्चे को बपतिस्मा देते हुए देखा है? और आप लोगों ने क्या बोला था उस समय? जी हाँ, हमने देखा है। जी हाँ, हमने देखा है। फिर दूसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी बपतिस्मा संस्कार में भाग लिया है? तो आपने क्या उत्तर दिया था? जी हाँ, हमने भाग लिया है। फिर तीसरा प्रश्न है, आपने वहां जो कुछ देखा उसे अपने साथियों को बताइए। तो क्या क्या बताया था आप लोगों ने? प्रदीप बोल रहा था गए बार, क्या देखा था? हाँ, क्या था? पल्ली पुरोहित सबका स्वागत करता है। फिर क्या होता है? क्या देखा था? शिशु के पास सफेद कपड़े पहने हुए थे। फिर क्या होता है? बपतिस्मा की धर्म विधि होती है।
फिर पुरोहित क्या करते हैं, उसे सफ़ेद कपड़ा रखते हैं उनके ऊपर और मोमबत्ती दी जाती है। तो उसी प्रकार से हम देखा है कि बपतिस्मा संस्कार, गए सप्ताह हमने इसके बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है और आप लोगों ने उसका उत्तर दिया था। आज हम उसी पाठ को हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से परिवारों के बीच आपसी संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे और किस प्रकार इस कक्षा को हम आगे देखेंगे। अभी जो बच्चे ने बपतिस्मा लिया, दीपा के भाई ने, जिसका नाम जॉन है, तो उसने बपतिस्मा लिया। उस बपतिस्मा को हम क्या कहते हैं? बपतिस्मा एक क्या है? बपतिस्मा एक संस्कार है। क्या है? बपतिस्मा एक संस्कार है। और वो कौन सा संस्कार है? वह कलीसिया का पहला संस्कार है जो हम लोग सब ग्रहण करते हैं और उसी के बपतिस्मा संस्कार के जरिए हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। तो बपतिस्मा एक संस्कार है जिसको हम सबों ने ग्रहण किया है। प्यारे बच्चों, हम सबों ने ग्रहण किया है। बपतिस्मा संस्कार के जरिए ही हमारे लिए दूसरे संस्कारों का द्वार खुल जाता है। फिर क्या होते हैं? ईश्वर के क्या बन जाते हैं हम लोग बपतिस्मा संस्कार के द्वारा? संतान बन जाते हैं। बपतिस्मा के द्वारा हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं, क्योंकि हमें प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा मिलता है। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों? क्या होता है? आप लोगों को पता है क्या होता है? हमने किस प्रकार से बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है? हमने कैसे बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए हैं? तो किस प्रकार से ग्रहण किए हैं? जब आप लोग बच्चे थे तो जरूर आपके माता पिता ने भी, और आप लोगों को आपके धर्म माता पिता, आपके धर्म माता पिता, रिश्तेदार सब बड़ी खुशी से क्या किया होगा? आपको अच्छे सुंदर सफ़ेद कपड़े पहनाकर गिरजाघर में ले गए होंगे। और फिर क्या होता है वहाँ पर? किस प्रकार से बपतिस्मा संस्कार में किस प्रकार से क्या होता है? पुरोहित क्या करता है? बच्चे को सबसे पहले स्वागत करता है और स्वागत करने के बाद फिर क्या करते हैं? क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। क्रूस का चिन्ह हमारे ऊपर अंकित किया जाता है, क्रूस का चिन्ह बनाया जाता है। फिर क्या करते हैं? माता पिता और धर्म माता भी क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? पुरोहित क्या करते हैं? जब बपतिस्मा संस्कार देते हैं तो हम बच्चे की या शिशु की छाती पर मुक्तिदायी तेल से क्रूस बनाते हैं। मुक्तिदायी तेल से क्रूस बनाया जाता है। और फिर क्या करते हैं? पल्ली पुरोहित क्या बोलते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं? फिर तेल लगाने के बाद फिर आगे की धर्म विधि में क्या होता है? क्या बोलते हैं? कि पल्ली पुरोहित बोलते हैं कि हे जेम्स, मैं तुम्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। मैं तुम्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ। उसी प्रकार से पल्ली पुरोहित क्या करते हैं? फिर शिशु के या आप लोगों के, जो मुझे भी क्या, जो क्रिजम तेल होता है उससे हमारे माथे पर विलेपन करते हैं, उन्हें लगाया जाता है और हमें पवित्र किया जाता है। फिर क्या होता है आगे क्या होता है कि पल्ली पुरोहित क्या करते हैं? माता पिता को जलती हुई मोमबत्ती उसे देते हैं और क्या करते हैं? मोमबत्ती देकर क्या करते हैं? ख्रीष्ट की ज्योति ग्रहण कीजिए, ख्रीष्ट की ज्योति ग्रहण कीजिए। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कार जो है बच्चों को दिया जाते हैं। कपड़ा मतलब शुद्धता का प्रतीक होता है। सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है और इसी प्रकार से माता पिता को पुरोहित मोमबत्ती देते हैं और क्या बोलते हैं? ख्रीष्ट की ज्योति ग्रहण कीजिए, ख्रीष्ट की ज्योति ग्रहण कीजिए। तो उसी प्रकार से क्या करते हैं? पल्ली पुरोहित बपतिस्मा देते हैं। फिर हम देखते हैं इस संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु ने के दो प्रकार के संबंधों में हमको जोड़ा है। इस संस्कार, कौन से संस्कार के द्वारा? बपतिस्मा संस्कार के द्वारा क्या होता है कि प्रभु ईश्वर ने दो प्रकार के संबंधों से हमें जोड़ा है। किस प्रकार से दो संबंध हैं हम लोग देखेंगे। एक पहला है
परमेश्वर के साथ संबंध, दूसरा है कलीसिया के साथ संबंध। परमेश्वर के साथ संबंध और कलीसिया के साथ संबंध। तो हम देखते हैं परमेश्वर के साथ संबंध किस प्रकार। बपतिस्मा के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए। बपतिस्मा के द्वारा प्यारे बच्चों क्या होता है, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। तो परमेश्वर के साथ संबंध, इसके साथ कलीसिया के साथ संबंध। अभी कलीसिया के साथ संबंध कैसा है हमारा, हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। फिर क्या होता है आगे, परमेश्वर के साथ संबंध में क्या होता है, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम परमेश्वर की क्या बन जाते हैं, संतान बन जाते हैं। फिर कलीसिया के साथ संबंध क्या है, पल्ली समुदाय से हम लोग जुड़ जाते हैं। पल्ली समुदाय से हम लोग जुड़ जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, पिता कहने का अधिकार मिला। किसको पिता कहने का अधिकार मिला, ईश्वर को पिता कहने का हमें अधिकार मिल जाता है, क्योंकि हम उसमें जुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, कलीसिया के साथ संबंध में पल्ली प्रेमपूर्ण संबंधों का समुदाय होता है। जहाँ पर हम पल्ली के सदस्य होते हैं, अपने अपनी पल्ली में जुड़े होते हैं, वो पल्ली प्रेमपूर्ण संबंधों का समुदाय होता है। फिर हम देखते हैं आगे, ईश्वर के साथ क्या होता था, घनिष्ठ संबंध हो जाता है। प्यारे बच्चों, ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध हो जाता है। फिर हम देखते हैं, प्रभु यीशु के भाई बहन हम लोग बन जाते हैं। प्रभु यीशु के भाई बहन बन जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, जब हम कलीसिया के सदस्य हो जाते हैं, हम कितने लोगों के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है। देखो, ईश्वर के साथ संबंध, फिर समुदाय कलीसिया के साथ हमारा संबंध बन जाता है। फिर हम हमारी पली से जुड़े रहते हैं, हम कलीसिया से जुड़े रहते हैं, हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं, हम ईश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमें बहुत बड़ा अधिकार मिला है। पिता ईश्वर को पिता कहने का अधिकार हमें मिला है, क्योंकि उसने हमें एक ही सूत्र में बांधा है, बपतिस्मा के संस्कार के द्वारा। फिर प्यारे बच्चों, जरूर बपतिस्मा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ प्रश्नावली आप लोगों को दिया जाएगा और उसका उत्तर आप लोगों को अगले कक्षा में जब आप लोग आओगे तो उसको लिखकर ढूंढ के लाना है। पहला प्रश्न है, हमारा क्रिस्त जीवन कब शुरू होता है। हमारा क्रिस्त जीवन कब शुरू होता है, जरूर आप लोगों को बता दिया गया है, तो जरूर आप लोग उसका उत्तर ढूंढ के लाना। दूसरा प्रश्न है, बपतिस्मा के द्वारा कौन से दो रिश्ते बनते हैं। बपतिस्मा के द्वारा कौन से दो रिश्ते बनते हैं, वो भी आप लोगों को लिखकर अपने कॉपी में लिख कर लाना है। तीसरा प्रश्न है, बपतिस्मा संस्कार में कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग की जाती है। आप लोगों को बताया गया है किस प्रकार की वस्तुएं प्रयोग की जाती है। तेल है, कौन सा तेल है, मोमबत्ती, उस प्रकार से बहुत सारे सामग्री जो वस्तुएं प्रयोग की जाती है आप लोगों को लिखकर लाना है। चौथा प्रश्न है, शिशु के तेल पर सिर पर जल उड़लते समय पुरोहित क्या बोलते हैं। शिशु के सिर पर जल उड़लते हुए पुरोहित क्या कहते हैं, उसका उत्तर भी आप लोगों को ढूंढ के लाना है। फिर हम खालिस्तान देखेंगे। खालिस्तान, खाली जगहों को भरिए, खाली जगहों को भरिए, जो आपके वहाँ दिया गया है। मेरे बपतिस्मा की तारीख क्या है, मेरे बपतिस्मा की तारीख क्या है, आप लोगों को अपने बपतिस्मा की तारीख लिखकर लाना है। फिर क्या है, दूसरा प्रश्न खालिस्तान है, जिस पुरोहित ने तुम्हें बपतिस्मा दिया उसका नाम बताना है। जिस पुरोहित ने आपको बपतिस्मा दिया है उसका नाम आप लोगों को लिखकर लाना है। फिर मेरे धर्म माता पिता के नाम, मेरे धर्म माता पिता के नाम, आपके माता पिता का नाम तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मेरे धर्म माता पिता का नाम आप लोगों को ढूंढ के लाना है, तभी आप लोगों को जाना चाहिए कि वास्तव में आपके धर्म माता पिता कौन है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने बपतिस्मा संस्कार के बारे में हमने देखा है, पढ़ा है, और किस प्रकार से बपतिस्मा संस्कार दिया जाता है। और तो आप लोगों को जरूर अगली कक्षा में आएंगे, आप लोगों का जो प्रश्न है उसके उत्तर करके लाना और खालिस्तान भी भर के लाना। तो फिर हम लोग अगले रविवार को उसका उत्तर ढूंढेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें
हम हाथ जोड़े, आंखें बंद करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपने हमें बपतिस्मा संस्कार के द्वारा यह अधिकार दिया है कि हम आपको पिता कहें, और यह अधिकार हमने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ग्रहण किया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम सभी को अपनी कृपाओं से भरने के लिए, अपने संस्कारों से भरने के लिए, अपनी शक्ति से भरने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए। प्रभु, आने वाले सप्ताह तक आप उन्हें संभालते रहना, उनके साथ रहना, उनकी मदद करना और हमेशा उन्हें बुराई से बचा के रखना। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।